तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो हम यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी आ जाइए। और कैसे हैं आप लोग, बताइए कि आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्लास आपका नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब डेली कंटिन्यू क्लास होगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, डेली क्लास करना है। ठीक है, तो देखिए हम उस दिन आप लोगों को क्या पढ़ाए थे, उस दिन हम आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे। और उस दिन हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्या करवाए थे, फॉर्मूला याद करवाए थे। आपको फॉर्मूला का सीट बताए थे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, 2 लेक्चर करवा दिए हैं जिससे कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताए थे कि कितने डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है। तो आप लोग बताए थे कि 1/2 होता है। जो लोग याद कर लिए होंगे टेन 30 का कितना होता है, तो टेन 30 का पक्का होता है 1/√3 होता है। तो ये सब हम आप लोगों को बता दिए थे। तो इसी पे हम आज सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। और आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग को भरोसा न हो तो आप लोग का क्वेश्चन बैंक जो है, इस क्वेश्चन बैंक से ही हम आपका क्वेश्चन करवाते हैं। और एनसीईआरटी बुक प्लस एनसीईआरटी बुक हो गया, सबसे क्वेश्चन आपको क्या करवाते हैं, मिक्स करके करवाते हैं, जिससे क्या हो, आप लोग का प्रैक्टिस बेटर हो जाए। क्या हो जाए? प्रैक्टिस बेटर हो जाए। तो आज हम क्लास को देर नहीं करेंगे, आज क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, उस दिन हम आप लोग को फॉर्मूला बता दिए थे। तो आप लोग को अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पिछले वीडियो को देख के फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि 2tan² 45 डिग्री, मतलब 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री का मान निकाले। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। देखिए एक एक स्टेप हम आपको समझाएंगे। ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए, समझ आ जाए, मैथ आप लोग को भारी नहीं लगेगा। देखिएगा, ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपको दिया है 2tan² 45 डिग्री, मतलब सबका वैल्यू होगा, जिसको याद होगा वही ना याद करेगा। जिसको पता होगा कि tan² 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, cos² 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। जिनको पता होगा वही नहीं याद करेंगे। और ट्रिक भी बता दिए थे कि उल्टा कर दीजिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को कि sin 30 का 1/2 है तो cos 60 का 1/2 हो जाएगा। ये सब बता दिए थे। तो देखिए अब जिनको याद होगा वो बनाएंगे क्वेश्चन, जिनको याद नहीं होगा उनको दिक्कत होगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए 2tan² 45 है। सबसे पहले आपको मैं स्टेप बताए थे कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। तो 2tan² 45 डिग्री प्लस हो जाएगा cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आ गया, जैसे था वैसे उतार दिए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। तो 2tan² 45, tan² 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो tan 45 का मान होता है 1, और tan² 45 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भैया, तो cos² 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2 होता है cos² 30 का वैल्यू। तो इसका वैल्यू रख दिए। फिर sin² 60 का वैल्यू क्या होता है, तो sin² 60 का वैल्यू √3/2 होता है। देखिए जो cos² 30 का वैल्यू होगा वो sin 60 का होगा, जो sin 30 का होगा वो cos 60 का होगा। ऐसे याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए √3 का स्क्वायर है, मतलब क्या किए कि √3 गुने √3 कर दिए, तो 2 रूट से 2 रूट गया तो क्या हो गया, 1/3 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 3/2 का स्क्वायर करें, मतलब 2 गुने 2 किए तो कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। इतना कोई नहीं समझाता है तोड़ के, तो समझिएगा। माइनस √3 फिर क्या हो गया, तो फिर यही हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए आपको तो ऐसे ही दिख रहा है, जिन लोगों को समझ नहीं आएगा उनके लिए तोड़ के समझा देंगे। अब 3/4 माइनस 3/4 तो ऐसे ही लग रहा है कि ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हम कैलकुलेशन करके समझा देंगे। 2 × 1 2 प्लस में 3/4 है, 3/4 माइनस 3/4 है। अब इस सबका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमारा 1 है। क्या है, 1 है। अब देखिए 4 एलसीएम लेंगे तो 1 × 4 4 और 4 दूना 8 हो गया। प्लस का क्या हो गया, 4 एकम 4 और ये हो गया 3 माइनस, अब 4 एकम 4 ये 3 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, अब ये तो 0 हो गया तो ये हो गया 8, 8/4। अब ये 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब देखिए लेके आपका क्या आ गया, 2 जो हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, आपको बनाने आने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, जिनको फॉर्मूला याद होगा, जिनको वैल्यू याद होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, जिनको वैल्यू याद होगा वो क्या करेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये जो है ना क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन है, और ये 2015 में पूछा गया। कब पूछा गया है, 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन बैंक से आप मिला लीजिएगा। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कमेंट कीजिए तो कि बन जाएगा आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब आपको इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, तो लिख दीजिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या है, 0 है। मतलब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें एलएचएस पार्ट भी दिया है आपको और आरएचएस पार्ट भी दिया है। मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस आपको करना है, क्या करना है, इसमें एलएचएस बराबर आरएचएस करना है। तो आप लोग कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो बनाने आएगा तब ना कीजिएगा। तो देखिए कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले क्या कीजिए कि जिन थीटा, थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे, गिवन है थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। पहले क्या कीजिए आप लोग एलएचएस वाले पार्ट को लिख लीजिए, क्या कीजिए, एलएचएस वाले पार्ट को लिख लीजिए, ये लिख लिए। अब बनाना शुरू कीजिए। 4 cos क्यूब थीटा है तो 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा कि 4 cos क्यूब थीटा, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3 cos थीटा, तो 3 इंटू √3/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए, अब कैलकुलेशन जिनका स्ट्रांग है वो अच्छे से बना लेंगे, जिनका कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा उनको दिक्कत होगा। अब देखिए क्या कीजिएगा कि 4 इंटू, अब √3 का क्यूब है तो √3 इंटू √3 करते तो वो √3 का स्क्वायर होता था, √3 का स्क्वायर होता था। अब एक और √3 है, मतलब √3 का क्यूब है, तो इसमें और √3 करेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा। ये दो से एक हो गया और ये 3√3 हो गया। ये हो जाएगा 3√3 बटे 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3 इंटू √3/2 है, 3 इंटू √3/2 है। तो अब क्या होगा, अब देखिए और क्या कीजिएगा, इसको 4 को 8 को कटा दीजिएगा तो 4 दूना 8, यानी कि हो गया 3√3 बटे का 2 माइनस, अब इसको 3 को इस √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3√3 बटे 2। अब देखिए 3√3 माइनस 3√3 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 2 एकम 2, यानी कि 3√3 माइनस 3√3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 बटे का 2। अब कोई भी नंबर में हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है, क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हो गया। क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ हो गया। आप लोगों को समझ आ गया कि नहीं, ये बताइए आप लोग, समझ आया कि नहीं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो क्या है, 0 0 क्या होगा, a से क्या होगा, जो इससे मतलब आपको नहीं है, क्या है, सिंपल सा बात है कि इससे आपको क्या करना है, मतलब नहीं रखना है कि ये क्या है, बड़ा है छोटा है, नहीं है। बस आपको 2-3 चीज याद रखना है कि ये a से बड़ा होगा, मतलब a का मान क्या होगा, मतलब b से जो मान होगा ना, a और b का जो मान आएगा वो क्या होगा कि a का मान b के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। a का मान b के मान से बड़ा होगा तो इसमें मान निकालिए। अब देखिए ये लगता है कितना भारी क्वेश्चन है कि नहीं बनेगा, अरे क्यों नहीं बनेगा भाई, बनाने आना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाना है आप लोग को, यदि tan a, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के चलिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे बनाइएगा समझिएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिख दीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, तो देखिए सबसे पहले दिया है कि tan a प्लस b बराबर √3। अब देखिए सबसे पहले आपको √3 का मान तो पता है कि भाई √3 का मान क्या होता है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां से बनाना शुरू किया ना, तो सबसे पहले यहाँ एक एरो बना देंगे। अब यहां से बनाना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले tan a प्लस बी बराबर क्या है, √3 है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट है। तो tan a प्लस बी बराबर क्या आपका √3 है। तो अब क्या कीजिएगा कि tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है ये पता कीजिए। तो देखिए tan a प्लस बी जैसे वैसे लिख दिए, ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू है, √3। आपको क्या करना है, tan को कटवा देना है, tan कट जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो अब इस tan से इस tan को कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन आएगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर हमारा आ गया 60 डिग्री, जो आपका क्या आ गया, इसका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ये तो माने है तो इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया।
क्या कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया। अब हम आते हैं इस इक्वेशन थर्ड से, क्या समीकरण दो से। अब आते हैं हम समीकरण दो से। अब देखिए समीकरण दो में क्या दिया, तो समीकरण दो में दिया है tan a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3 है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको समीकरण 3 मान लिए। क्या मान लिए? समीकरण 3 मान लिए। तो अब देखिए, अब इसमें भी क्या करना, आपको tan को कर हटाना है, तो क्या कीजिएगा, फिर कोई वैल्यू डाल देंगे। जो √3 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है tan में, किसमें, tan में। तो tan में √3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका क्या, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो अब ये tan से क्या हो जाएगा, tan कट जाएगा, तो ये हो गया a माइनस बी बराबर का 30 डिग्री। क्या? 30 डिग्री। समझ आ गया होगा। तो ये इक्वेशन आपका 4 निकल गया। अब देखिए क्या करना था, बस इतना ही तक झमेला था, इतना ही तक झमेला था। अब झमेला नहीं होगा आप लोग का। अब देखिए क्यों झमेला नहीं होगा, इतना तक तो निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, अब यहां से क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। देखिए ऐसे कर लिए। अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण ये समीकरण दो है, तो दो वाला इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं माने तो निकालने के लिए। तो समीकरण दो और समीकरण चार, समीकरण दो और समीकरण दो और समीकरण चार को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण दो और समीकरण चार को जोड़ने पर। समीकरण दो क्या है आपका, समीकरण दो है आपका a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, तो a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री है। समीकरण चार है आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो अब देखिए, अब क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का साइन लगा दीजिए। यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ प्लस कर दिए तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ प्लस कर दिए तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री। तो अब a का वैल्यू निकालना, तो a दूसरे गुना कर रहा है। तो बताए थे ना कि इक्वल के उधर मल्टीप्लाई जाता है तो डिवाइड होता है, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, बता दिए थे। तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2, मतलब 90 डिग्री बटा 2। तो अब ये कटा देंगे इसको, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, मतलब a का मान जो आ गया 45 डिग्री आ गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब a का वैल्यू बड़ा आ गया। 45 में कितना 15 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 60 डिग्री आता है। क्या आता है? 60 डिग्री आता है। तो अब देखिए, अब निकालना क्या हमको, b का मान निकालना है। क्या निकालना? b का मान निकालना। बोला ना कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान निकालिए। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, समीकरण किसी भी समीकरण से आइएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब आते हैं हम समीकरण, ठीक है, समीकरण हम चार से ही आ जाते हैं। ठीक है, समीकरण चार से आइए। देखिए आप समीकरण तीन से भी आ सकते हैं, सॉरी समीकरण दो से भी आ सकते हैं, समीकरण चार से भी आ सकते हैं। आपको जिस समीकरण से निकालना है उससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो समीकरण चार से आए हम, क्या, समीकरण चार से। ठीक है, समीकरण चार से आ गए। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ समीकरण चार, इसे बोल लीजिएगा कि समीकरण चार में a का मान रखने पर, क्या, a का मान रखने पर, जितना क्लियर लिखिएगा उतना मजा आएगा। मान रखने पर रख लिए। तो अब क्या करिएगा कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। 45 डिग्री दिया हुआ, तो a के जगह पे 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो अब b का वैल्यू निकालना, तो ये माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये 45 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। तो ये माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 45 में से 30 गया। देखिए उल्टा घटा रहा है, तो 45 माइनस 30 है। उल्टा मत घटाइएगा, तो ये नहीं कि सीधा जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, मतलब 1। तो ये कितना हो गया, घटाए हैं तो ये आ गया 15। लेकिन ये क्या, माइनस का 15 आएगा ना, माइनस का 15 क्योंकि बड़ा पे साइन था। तो देखिए अब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो b बराबर आ गया आपका क्या, 15 डिग्री। अब देखिए a का मान भी निकल गया और b का मान भी निकल गया। क्या हो गया, a का मान भी निकल गया और b का मान भी निकल गया। और ये भी पता चल गया कि a का मान b के मान से क्या है, बड़ा है। a 45 डिग्री है तो b हमारा कितना है, 15 डिग्री। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया। समझ आ गया होगा आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या किया कि tan a प्लस बी बराबर √3 था, और क्या था, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और बोल रहा था कि a का मान b के मान से बड़ा होगा। क्या होगा, a का मान b के मान से बड़ा होगा। तो वैसे ही निकालें। पहले क्या किया कि इक्वेशन 1 था तो इक्वेशन 1 लिख दिए। अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, सीधा लिख देंगे। फिर इक्वेशन में क्या की कि tan a प्लस बी बराबर कितने डिग्री का वैल्यू होता है, √3, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो निकल गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के चल लीजिए। ठीक है, आप इतना मत कीजिए, हम इतना किए वो।
अब देखिए समीकरण 2 से है तो फिर क्या किया, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 था, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण, अभी समीकरण मत मानिए, तो tan a माइनस बी बराबर क्या हो गया 1/√3। अब ये देखिए tan a माइनस बी बराबर, अब कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये भी हो गया, tan से tan कटा दिए तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया, जो आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखिए फिर क्या किए कि समीकरण 2 और 4 था, तो 2 और 4 को हम हटा दिए हैं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दिए तो a प्लस बी बराबर क्या था 60 डिग्री था समीकरण 1, और a माइनस बी बराबर था 30 डिग्री, तो a माइनस बी अब जोड़ दिए तो जोड़े तो क्या हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया, जिनको जोड़ने नहीं आता तो देख लीजिए प्लस माइनस किए तो ये माइनस हो गया, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 2a बराबर 90 डिग्री। अब देखिए a का मान कटा दिए तो कितना 45 डिग्री आ गया। अब फिर समीकरण 4 था तो समीकरण 2 लिख दीजिए, a लिख दीजिए, 2 से आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब a के जगह पे कितना था 45 डिग्री, 45 डाल दिए, पुट कर दिए, माइनस इधर था तो माइनस माइनस कट गया, b बराबर 15 डिग्री आ गया, और क्या हुआ कि a का मान b के मान से बड़ा है। तो समझ आ गया आप लोगों को। तो देखिए ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बनाने आना चाहिए, बिल्कुल समझ आ गया होगा। देखिए इतना तोड़ तोड़ के समझाने का मकसद यही है कि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए कि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए उस दिन फॉर्मूला जिनको पता है, जिनको फॉर्मूला सब याद है, वो इस सब क्वेश्चन को बना लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा, जिनको वैल्यू नहीं याद होगा, वो नहीं बना पाएंगे। तो पहले ही बोल रहे हैं कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस 10a बाई 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए होगा। मतलब इसमें भी क्या करना है, प्रूफ करना, मतलब इसमें भी LHS और RHS वाला पार्ट है, मतलब दोनों आप लोग को सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले LHS पार्ट ले लेंगे। क्या करेंगे, LHS पार्ट ले लेंगे, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इक्वल किधर, वो है 1 प्लस 10a बटे में है 1 प्लस का कॉट ए। अब देखिए जिनको फॉर्मूला याद नहीं है उनको तो फिर रोना पड़ेगा, क्या करना होगा, फिर रोना पड़ेगा। रोने का जरूरी नहीं है, आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, 1 प्लस 10a। अब जिनको फॉर्मूला नहीं याद है भाई तो उनको दिक्कत होगा। तो 1 प्लस 10a बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस 10a बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। बताए थे कि ये फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1। ये बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहीं से ये फॉर्मूला निकल रहा है। कैसे, तो ये 1 प्लस 10 दिया हुआ है, तो ये क्या किया है, ऐसे ये क्या किया है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 1 प्लस का 10 थीटा कर दिया है। इसी को देखिए माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया, तो वही के फॉर्म में दे रखा है। जिनको फॉर्मूला याद होगा उनसे बन जाएगा, जिनसे नहीं याद होगा उनसे नहीं बनेगा। तो देखिए 1 प्लस 10 थीटा बराबर क्या होगा, जस्ट बताया क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब कितने लोग क्या करेंगे ना कि 10 थीटा तो क्या करेंगे साइन बाई कॉस, कॉस बाई यहाँ पे रखेंगे साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, फिर करेंगे उसका स्क्वायर, फिर लघुत्तम लेंगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। जिनको फॉर्मूला याद होगा वो समाटली बना लेंगे। तो वैसे ही बनाना है आप लोग को। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 बराबर हो जाएगा सेक ए। फिर नीचे में क्या है 1 प्लस कॉट ए, तो 1 प्लस कॉट ए है तो इसको क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक ए। अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सेक ए, अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा किसका उल्टा है, बताया था आप लोगों ने, tan के फॉर्म में लाना है। हमको क्या लाना है, tan के फॉर्म में लाना है। तो अब देखिए सेक ए है तो सेक थीटा का फॉर्मूला बताया था, सेक किसका उल्टा होता है सर, तो सर कॉस का उल्टा होता है। सर कॉसेक किसका उल्टा होता है, सर कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो वही कर देना है यहाँ पे। तो देखिए सेक है तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा की जगह पे ए है, ये इसका ये वाला बट्टा है, ठीक है। अब कॉसेक हो जाएगा 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन, आप सबका स्क्वायर है, सबका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा 1 बाई कॉस ए, अब देखिए पलटी मारेगा, क्या करेगा, पलटी मारेगा। तो ये 1 बाई कॉस ए इंटू जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा साइन ए बट्टे का 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए बट्टे कॉस ए, साइन ए बट्टे कॉस ए। अब इसका क्या है, हमारा स्क्वायर है, इसका क्या हमारा स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए बराबर हो जाएगा
tan a। अब tan a का क्या है हमारा स्क्वायर है, ये हमारा क्या है स्क्वायर है, तो इसको आप इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए या आप इसको ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए tan स्क्वायर a, बात बराबर ही रहेगा, कोई दिक्कत होगा? आप ऐसे लिखिए तो या ऐसे लिखिए तो बात बराबर ही होगा। तो समझ आ गया ऐसा क्वेश्चन? देखिए ऐसे जैसे क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। तो क्या हो गया LHS बराबर RHS क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। समझ आया कि नहीं आप लोगों को? देखिए इतना तोड़ के बताए हैं। और कितने लोग यही पे क्या करने लगते हैं कि साइन का tan में tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ना कि sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, तो सब लोग ये करने लगते हैं। फिर क्या करते हैं cos थीटा बटे sin थीटा cos का वैल्यू डालते, फिर इसमें लघुत्तम लेते जोड़ते। इतना नहीं करना है, जिनको फॉर्मूला याद होगा देखिए स्मार्टली बन गया। और ये क्वेश्चन सब जो है ना आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा गया। ठीक है, 2018 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। क्या पूछा गया? 2018 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिए जिससे क्या होगा आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन उस दिन करवा दिए थे लेकिन फिर आप लोगों को करवा देते हैं जिससे क्या हो आप लोगों का क्लियर रहे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर क्या हो, tan थीटा बराबर 5/12 हो। क्या हो? 5/12 हो और 5/12 हो तो साइन थीटा मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का मान बताएं। यही ना, साइन ए प्लस कॉस ए का मान बतावे, साइन ए प्लस कॉस ए का मान बतावे। अब देखिए जिनको बनाने आता है उनको तो पता ही है। अब देखिए एक बात तो फिक्स है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे, फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और उसी के फॉर्म में ये दिया हुआ है। क्या है? उसी के फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो ये भी बनेगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को बता दिए थे कि समकोण त्रिभुज वाला तरीका, आप लोग समकोण त्रिभुज से भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को समकोण त्रिभुज से नहीं बनाना है तो आप लोग ऐसे करिए, पहले लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है आपका? दिया है। अब दिया क्या है हमारा? दिया है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 5/12 दिया है। तो अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब बट्टे आधार हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या हो गया? लंब बट्टे आधार, यानी कि ये 5/12 हो गया। क्या हो गया? 5/12 हो गया। समझ आ रहा होगा? अब लंब का वैल्यू 5 और आधार का वैल्यू 12। अब निकालना है हमको, कर्ण निकालना है। ये समकोण त्रिभुज ऐसे बना दिए, समकोण त्रिभुज ऐसे। अब देखिए ये B है जहां 90 डिग्री है, ये ABC। अब इसको थीटा माने हैं तो ये हमारा आधार होगा, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये आधार होता है, लेकिन कर्ण कभी बराबर चेंज नहीं होता है। तो कर्ण निकालना है हमको। कर्ण वॉट है? आधार 12 दे रखा है और हमको लंब 5 दे रखा है। ठीक है, इसे थीटा के कोण के हिसाब से। ठीक है, तो कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला बता दिए थे आप लोगों को हम कि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर जोड़ का आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ का आधार का स्क्वायर का रूट अंदर होता है। तो अब कर्ण निकालना है हमको, निकालना है तो लंब का स्क्वायर क्या, तो यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ये कर देंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 5 4 9 4 2 6 169 आएगा। और 169 जो होता है वो होता है हमारा 13 का स्क्वायर। क्या होता है? 13 का स्क्वायर। अब कर्ण निकल गया 13। अब निकालना है क्या? साइन ए प्लस कॉस ए। अब दोनों में वैल्यू डाल दीजिए, खुद आ जाएगा। अब देखिए निकालना क्या हमको, अब निकालना क्या हमको? अब लिख देंगे साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए निकालना है। पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होता है, लेकिन दिखाना होगा ना यहाँ पे 2 नंबर का है। तो अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, मतलब लंब बट्टे का कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। और cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बट्टे का कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे का कर्ण। अब दिखाना है हमको यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना है हमारा? लंब का वैल्यू है 5, यानी कि 5। कर्ण का वैल्यू हमारा कितना निकला? कर्ण का वैल्यू निकला 13 और जोड़ का आधार का वैल्यू कितना है हमारा? तो आधार का वैल्यू है 12 और कर्ण निकला है हमारा कितना? कर्ण निकला हमारा 13, कर्ण निकला हमारा 13। अब देखिए सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे, अब खुद हमारा वैल्यू निकलेगा। अब देखिए ये यहाँ कर लेंगे लघुत्तम, तो देखिए सबका एलसीएम लीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा। अब 13 एकम 13 यानी कि 5 जोड़ का 12। क्या? 5 जोड़ का 12। अब देखिए कितना है? 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17 और 17/13। अब देखिए क्या आ गया इसके वैल्यू? 17/13 आ गया। अब सब लोग सोच रहा होगा ना कि जीरो आता है, हम भी सोच रहे थे कि जीरो आएगा, लेकिन ये तो अचानक से इसका आंसर क्या आ गया? 17/13 आ गया और ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग को एक बार देख लेते हैं जिससे क्या हो कि हम कंफर्म हो जाए कि ये आंसर सही है। क्या है? आंसर सही है।
ठीक है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को क्या होने चाहिए, बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो बताइए आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना दीजिएगा, अगर पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना दीजिएगा। बिल्कुल राइट आंसर है जो आपका 17/13 होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस ए बराबर, मतलब क्या करते हैं ना कुछ लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 कर देते, सीधा आंसर 1 मार देते, लेकिन 1 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर 17/13 जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं भी गलती नहीं है, हम ये चेक कर लिए हैं, 17/13 है और आपके बुक में भी आंसर है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, इतना घुमाया था क्वेश्चन को, लेकिन कुछ लोग गलती भी करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये आपका 2025 में पूछा गया है, मतलब इस बार क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में पूछा गया, मतलब इससे 1 साल पहले पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या होने चाहिए, बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, आप लोगों को बनाने आने चाहिए। समझ आया? ठीक है, तो देखिए अभी ये क्लास में हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आज रात में हमको लाइव क्लास भी लेना है आप लोगों का। ठीक है, तो लाइव क्लास में मिलेंगे और आज के लाइव क्लास में हम लोग को पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो चैप्टर 1 है आपका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। तो प्लीज शाम का क्लास कोई लोग मिस मत कीजिएगा, जरूर अटेंड कीजिएगा, जितने लोग को शेयर कर सकते उतने लोग को शेयर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोग को, बिल्कुल बताए ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। रात में कितने बजे जुड़ना है आप लोगों को, शेड्यूल लग जाएगा, शेड्यूल लग जाएगा आप लोगों का। आप लोगों को जुड़ना है कितने बजे, 7 बजे जुड़ना है आप लोगों को, और 7 बजे जुड़िएगा, आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा इस क्लास के बाद। ठीक है, तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और नेक्स्ट क्लास आपको लाइव वाला मिलेगा। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देख के लाइव क्लास के लिए रेडी रहिएगा। आज आपका क्लास होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, फुल जोश के साथ आइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।